हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो अभी जून 2022 में हुआ है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस किस तरह से पूछे गए हैं, वो सारा हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, टाइम 3 आवर्स का है, मार्क्स हैं 80। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और 20 मार्क्स का है। 10 क्वेश्चन हमें इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। हु कन्विंस द मीटिंग ऑफ प्रिंसेस। कन्विंस का मतलब होता है आयोजित करना। किसने प्रिंसेस की मीटिंग को आयोजित किया था? फर्स्ट चैप्टर द इनवॉय में से ये आया हुआ है। हु इज़ द इनवॉय एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हिज विजिट। संदेशवाहक कौन था और उसकी विजिट का पर्पज़ क्या था? दोनों क्वेश्चन जो समरी करवा रखे आपको उसमें कवर हो रहे हैं। वाई आर दुर्योधनाज वॉरियर्स कन्फ्यूज्ड एट द एंट्रेंस ऑफ कृष्णा। जब भगवान कृष्णा ने प्रवेश किया तो जो दुर्योधन के वॉरियर्स थे, योद्धा थे, वो कन्फ्यूज क्यों हो गए थे? ये भी अगर आपने उसमें पढ़ा हो तो क्योंकि उनको कृष्णा ही कृष्णा नजर आ रहा था उसमें, जब वो जिधर भी देखे उसी तरफ, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गए थे। वाई डज स्वीडोविलोव फियर डिसमेड। ये पता नहीं, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है कि इसमें ये पूछ रखा है कि जो स्वीडोविलोव है वो क्यों डर रहा था और वो क्यों निराश था। ये जो चैप्टर है द स्वान सॉन्ग उसमें से लिया गया है और ये भी इसमें कवर हो रहा है कि लास्ट में वो ऐसा क्यों फील करता है, उसको अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैज़ स्वीलोविडोव बीन एन एक्टर। स्वीलोविडोव कितने लंबे समय से एक एक्टर था? ये भी बिल्कुल पढ़ा रखा है आपको कि कितने लंबे समय से था। एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक 46, ये पता नहीं कितना है, आपको ध्यान होगा अगर आपने पढ़ा है तो। ये क्वेश्चन सारी वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर की, वकैब की भी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की भी, समरी की भी, बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करवाया हुआ है। फोर्थ सेम कंप्लीट सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको चेक करो, पढ़ो और अच्छे नंबर लो। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हर्बर्ट्स एटीट्यूड टू मॉरिस स्टोरीज। हर्बर्ट का एटीट्यूड, दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया कैसी है मॉरिस की स्टोरीज के प्रति? ये कौन सा चैप्टर है आपको पता है? द मंकीज पो। व्हाट इज़ मॉरिस ऑक्यूपेशन। मॉरिस का व्यवसाय क्या है? मॉरिस क्या काम करता है? ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय। वाई इज़ मिसिज पोलैंड, गलत लिख दिया इन्होंने, रोलैंड आएगा। वाई इज़ मिसिज रोलैंड फ्रस्ट्रेटेड। मिसिज रोलैंड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहती थी? क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो कमाता कुछ नहीं था और खर्च करता था, ड्रिंक करता था, इस वजह से। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है बिफोर ब्रेकफास्ट उससे लिया गया है। हु इज़ हेलन। हेलन कौन थी? सभी को पता है, जो मिस्टर था, मिस्टर रोलैंड, उसकी गर्लफ्रेंड। वाई डज मिसिज रोलैंड टू फाइंड हर फैमिली। क्या करती है अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए मिसिज रोलैंड? क्या करती है? स्यूइंग, सिलाई का काम करती है। इनमें से कोई 10 करने थे, काफ़ी सारे दे रखे हैं। डू एनी 3, इनमें से हमें कोई 3 लिखने हैं। व्हाट इज़ कृष्णाज पर्पज़ एज एन इनवॉय। कृष्णा का पर्पज़ क्या था? जो दोनों पार्टीज़ थी, कौरवाज एंड पांडवाज, उनके बीच में पीस एस्टेब्लिश करना था और उनका जो अपना अपना जो ड्यू शेयर है, उचित हिस्सा है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, जो कौरवों के हिस्से में आता है वो और पांडवों के हिस्से में आता है, उसको शांतिपूर्वक बिल्कुल पीसफुली उसको डिवाइड करना था। बस ये जो था ये पर्पस था। समरी में बिल्कुल इंक्लूडेड है ये। एक्सप्लेन द थीम एलिनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट इन द प्ले। स्वान सॉन्ग जो प्ले है उसमें एलिनेशन आया है। एलिनेशन होता है किसी चीज़ के प्रति, जैसे हम किसी जगह से या फिर किसी काम से अलग हो जाते हैं लेकिन उसी की याद में खोए रहते हैं, एलिनेशन होगा वो। मेंटल टॉर्नामेंट, मानसिक टॉर्नामेंट होती है पीड़ा। कैसी मानसिक पीड़ा होती है, इस प्ले को ध्यान में रखते हुए हमें वो बातें बतानी है कि स्वीलोविडोव जो है वो कितना परेशान हो जाता है अपने एक्टिंग कैरियर को लेकर, कितना एलिनेटेड है वो, कितना ये सोचता है कि मैं क्या करूं,
क्या नहीं, इस तरह से ज़्यादा अटैचमेंट है उसको और अब वो उस चीज़ से दूर जा रहा है, तो उसके बीच में जो फीलिंग आएगी उसको हम एलिनेशन कहेंगे। वाई डज मिसिज रॉलिन, स्ट्रीट नहीं आएगा, स्ट्रीक आएगा। स्ट्रीक मीन्स होता है चिल्लाना, शाउट। एट द एंड ऑफ द प्ले, मिसिज रोलैंड एकदम से क्यों चिल्लाती है, वो देखती है कि हर जगह पे ब्लीडिंग हो रखी है, मिस्टर रोलैंड है वो नीचे गिर रखा होता है चेयर से और उसकी चीख निकल जाती है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मंकीज़ पो, मंकीज़ पो जो चैप्टर उसका थीम क्या है, बहुत अच्छी समरी क्वेश्चन आंसर इसके प्रिपेयर करवा रखे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कि जो घटनाएं हैं वो कुछ भी हो जाए वो घट के ही रहती हैं, इस तरह का इसका कुछ थीम है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवा रखा है। कमेंट ऑन द मिसिज रोलैंड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर हस्बैंड, मिसिज रोलैंड का एटीट्यूड क्या है उसके हस्बैंड के प्रति, उसमें उसके बारे में बताएं। इसमें क्वेश्चन आपका जो 5th चैप्टर है उससे बहुत कम दिया गया है अब तक, तो उसमें से कुछ दिया ही नहीं गया अभी तक, तो 4th चैप्टर में ही पूरा कवर करवा दिया इन्होंने पूरा पेपर। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, एक्सप्लेन करना है इसको हमें, और पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, सेम उसी तरीके से आप इनको एक्सप्लेन करना सीख सकते हैं। पोएम की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसमें आप ज़रूर देखना। सिर्फ इसमें ये बताना है कि ये किसने कही थी ये लाइन और किसको कही थी, और बाकी पोएम की जगह हमें पैसेज लिख देना है कि इस चैप्टर पोएम की बजाय हम ये लिख देंगे कि दिस लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, उस चैप्टर से ली गई हैं, राइटर ये है, इस चैप्टर में ये कहना चाहता है, जो हमें वो चीज़ समरी से मिल जाएगी। फिर हम स्टार्टिंग में कंटेक्स्ट लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन और लास्ट में कमेंट। इस तरह से 3 बनाने के बाद अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी कम भी आती है तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने के। Cowherd, grass is indeed the thing for you, sir, having killed on innocent women and horses, bulls and restless, you shamelessly want to speak with respectable people. Cowherd, गायों को चराने वाला, इसमें जो दुर्योधना है वो कहता है लॉर्ड कृष्णा को, तो ये लाइंस किसकी हैं, दुर्योधन की हैं। किसके लिए, वो डिसरिस्पेक्ट करने के लिए भगवान लॉर्ड कृष्णा को ये सारी बातें कहता है और ख़ुद को क्या मानता है कि वी आर रिस्पेक्टेबल पीपल। What I first went on this when, इस पर प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो रखी है। When I first went on the stage in the first glow of passionate youth, जब मैं पहली बार अपनी युवावस्था में बहुत पैशनेट था, जब मैं स्टेज पे गया, समझ गए होगे स्वान सॉन्ग जो है उसमें से है ये। पॉपुलर की स्पेलिंग गलत दे रखी है। यंग इनोसेंट प्योर रेडिएंट एज ए समर डाउन, DAW एंड डॉन, तो इस तरह से उसमें से दे रखा है। स्विलोविडोव बताता है कि किस तरह से वो अपने एक्टिंग करियर में आया था और सभी उसके ऊपर कितने सभी अट्रैक्शन का सेंटर होता था, वो किस तरह की अपनी यादें वो सब शेयर कर रखी हैं इसमें। कोई एक लिखना है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से आपको कोई जो अच्छे से आता हो वो। चैप्टर को पहचानने में गलती मत करना, 4th सेमेस्टर आसान है और 5 हैं टोटल चैप्टर्स, जिसमें से सिर्फ आपको 4 प्रिपेयर करने हैं, तो अच्छे मार्क्स लेने का बहुत अच्छा मौका है। गिव सिनोनिमस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, सिनोनिम बताने हैं किन्हीं 5 के। रेज गुस्सा होता है, एंगर, कॉन्च शंख होता है, ओएस्टर भी बोलते हैं जिसको, ऑनर रिस्पेक्ट, रेडिएंट चमकीला, ब्राइट भी लिख सकते हो, जीनियस इंटेलिजेंट, शट क्लॉज, ट्राइफल होता है को जिसकी लेस इम्पोर्टेंट हो, जिसकी कोई ज़्यादा नॉन इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर ट्राइफल किसे कहेंगे कि जिसकी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं हो। एनवी, जेलिसी, यह सभी आपके करवाए हुए मिलेंगे। ट्रांसक्राइब एनी 7 आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मार्क स्ट्रेस, 7 कोई भी 7 आपको इसमें से ट्रांसक्राइब करने हैं और प्राइमरी स्ट्रेस आपको मार्क करना है। प्राइमरी स्ट्रेस लेबल पे होगा, जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है उसी पे फर्स्ट होगा, ये भी आपके सारे करवा रखे हैं। नेक्स्ट है फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 5 फ्रेजेस गिवन बिलो, सेंटेंस बनाने हैं, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जीवन एक संघर्ष है, बताया था कि आप किस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं।
ये एक 2 दिन की प्रोसेस नहीं होती स्टूडेंट्स की, आप 2 दिन में सीख जाओगे कि कितने अच्छे से हम ट्रांसलेट कर सकें। एक लंबी प्रोसेस होती है, फिर भी आप जारी रखा करो प्रिपेयर करने के लिए। आप अच्छे से अपना जितना होता है, जितनी नॉलेज आपको है, उसको यूज़ करके अच्छी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आसान आया हुआ है। ये तो बहुत ज़बरदस्त पैराग्राफ दिया इन्होंने, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, और 15 मार्क्स हैं। और है क्या इसमें, कुछ भी नहीं। ये आपने हिंदी में भी कभी पैसेज पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, साहित्य है वो जीवन का दर्पण है। मैनी टाइम्स, कई बार, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो साहित्य है वो दर्पण होता है समकालीन समाज का। समकालीन कौन सा होता है, जो अब चल रहा है। कंटेम्प्रेरी का मतलब जो अब, जैसे हमने लिटरेचर उठाया 1990 का, तो वो लिटरेचर उसी का। कंटेम्प्रेरी का मतलब 1990 की सोसाइटी है, उसका दर्पण होगा। इट रेस्पॉन्ड्स टू द स्पिरिट ऑफ टाइम एंड एज, ये उस काल और समय की जो स्पिरिट होती है उसको, उसकी प्रतिक्रिया है कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दोज हु कल्टिवेट ए गुड टेस्ट फॉर रीडिंग लिटरेचर, ऐसे लोग जो एक अच्छा टेस्ट होता है जिनका रीडिंग लिटरेचर में, साहित्य को पढ़ने में, लर्न टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, वो सीख जाते हैं जीवन को बेहतर तरीके से समझना। इट एक्सरसाइज ए हेल्दी इन्फ्लुएंस, और ये डालता है एक बहुत ही अच्छा प्रभाव ऑन आवर मेंटल मेकअप, हमारे दिमाग की जो धारणाएं बनती हैं उन पे, हमारे दिमाग में जो विचार बनते हैं उन पर। तो ये आया हुआ था आपका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया था, लेटर टू एडिटर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन पर विचार व्यक्त करने के लिए मुझे पक्का विश्वास है कि आपने, अगर जिस तरह से मैंने लिखवाया था उसको थोड़ा सा चेंज करके, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे तो 4-5 लाइन क्या, आप 8-10 लाइन लिख देते होगे आराम से। और फिर भी अगर आपने 4-5 लाइन और बीच वाले जो लेटर की बॉडी होती है उसमें मिला के लिखी होंगी और वो सेम लिखा हो गया, आपके 13 मार्क्स तक आ जाएंगे, बिल्कुल कहीं नहीं जाने के। दोनों ही आसान आ रखे हैं। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। समर वेकेशन फ्रेंड को इनवाइट करना है समर वेकेशन के लिए। लेटर तो एक कब का वो करते हैं, इसको सिर्फ किस फॉर्मेट में हमें चेंज करना था, ईमेल वाले में। दोनों ही बेहद आसान आए हुए हैं। अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे तो 13 मार्क्स तो बिल्कुल कहीं नहीं जानेंगे। और थोड़े बहुत इधर उधर भी किया है तो फिर भी 10 मार्क्स तो आराम से आ जाने चाहिए, अगर फॉर्मेट भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है तो। और इंग्लिश तो इसी में से निकाल लेनी थी। एडिटर का नाम है, हिंदुस्तान टाइम्स है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन सब कुछ दे रखा है। तो ये था स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सभी अपने फ्रेंड सर्कल में अपने वीडियोस को शेयर किया करो और उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो।